तू माही का सबसे अच्छा दोस्त है ना, उसके अच्छे भविष्य के लिए तू आज अभी इसी वक्त उससे दोस्ती तोड़ दे। बेस्ट फ्रेंड है ना तेरा, तो अपने इस फ्रेंड के लिए पता तू क्या बेस्ट कर सकती है? तोड़ दे ये दोस्ती। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। ओए बैल बुद्धि जोगी, कितने जा रहा है? कल्ले कल्ले आजा, अपनी मिग 21 पे छोड़ देती हूँ। अब तो बस ख्यालों में ही मुलाकात होगी ड्राइवर नहीं। असल जिंदगी में तो हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। मम्मी, पापा। पुत्र, वो तरम, दीपक और आकाश ना पैसों का बंदोबस्त करने गए हैं। दादू, अपना किसी को भी पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और पुत्र, तुझे भी नहीं। अब से तू सिर्फ अपने बारे में सोचेगी, समझी? ये तेरे दादू का हुक्म है। लेकिन मम्मी कहाँ है? वो रूपा से मिलने गई है। मेरे जोगी ने जो किया उसके लिए तू तो थैंक यू कहने आ गई, और तेरे परिवार ने जो किया उसके लिए मैं क्या कहूं? क्योंकि दिल से ना बस गालियां निकल रही और बद्दुआएं। कितना मारा है देखा तूने? मन तो करा आरी पकड़ के काट दूं हर उस बंदे को जिसने हाथ उठाया मेरे पुत्र पे। आंटी, आप लेकिन क्यों? तेरे बारे में बात करने पुत्र। मेरे बारे में क्या बात दादू? तेरे और जोगी के रिश्ते की बात करने गई है। जोगी क्यों? लेकिन क्योंकि जोगी तुझसे प्यार करता है पुत्र। प्यार? जो दादू, आपको ये किसने बोला? पप्पू जी ने। फिर कोई नया फफड़ा इनका। मम्मी, फोन उठाओ। मम्मी,
मुझे ही जाना होगा। रुक पुत्र, सुन तो सही दादू, अगर अभी नहीं गई ना तो बड़ी मुसीबत हो जानी है। आगे बहुत मुसीबतें आ रखी हैं। कि लो जी। नमस्ते बहन जी। मैं तो अपनी बेटी दे रही हूँ उनको, और वो तो जमीन पे लेट लेट के भी ना ये रिश्ते के लिए मंजूर करेंगे। लिया, एलो जी मिठाई शिठाई। मजबूरी है मेरी, पर क्या करें, बेटी की खुशी के लिए ना करना पड़ता है। वो क्या कहते हैं कि वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हम समधी बना रहे हैं। मुझे तो जोगी और उसके परिवार से तबेले की बू आती है, पर क्या करें, माही की शादी का सवाल है। मेरी लाई हुई 600 रुपए किलो की मिठाई फेंक दी। जिसने मेरे पुत्र को गंद बोला हो उसके हाथ से मैं मिठाई खाऊं? क्या बोला था? नकारा, निकम्मा, बेकार। हर तरह से मेरे परिवार की बेइज्जती की। जिन्हें हमसे बो आती है, जिन्होंने जानवरों की तरह मेरे पुत्र को पीटा, उस परिवार के साथ मैं अपने पुत्र का रिश्ता कभी ना जोड़ूं। और वैसे भी सीमा जी, पैसे की भूख ना ਤੁਹਾਨੂੰ होएगी। अमीर लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने की भूख ਤੁਹਾਨੂੰ होगी, सानू नहीं है। लो जी कर लो बात। वो सोचा था छोटे लोग हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं मिठाई शिठाई लेके इनके कार। और लेकिन ये लोग तो अकल से भी छोटे हैं, ओहदे में भी छोटे हैं, सोच में भी छोटे हैं। और पैसे शैसे की बात को तो रफा दफा करो। दफा तू हो। मेरे पुत्र के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोल देना, उसे मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करती। शुक्र मना, तेरी शक्ल देख रही हूं मैं। ओए, और पहले ना बोसो मारनी बंद कर, ताना उसके बाद मारियो मेरे को। और शुक्र तू मना जो मैं आज तेरे वो इस सड़े गले तबेले में आ गई, मैंने एंट्री कर ली। और तेरे यहाँ तो ना भिखारी भी भीख मांगने ना आए। सोचा था रिश्ते में खटास है, मिठाई का डब्बा लेके चलती हूँ, मिठास आएगी थोड़ी। ओए, और मेरी तो मत मारी गई थी जो मैं मिठाई का डब्बा लेके ये सड़क छाप लोगों के साथ रिश्ता करने आ गई अपने घर का। और इनका वो जो आवारा जोगी वापस आया ना, तब से मेरे घर में स्यापों पे स्यापे पड़े जा रहे हैं। और इसके जोगी ने ना फंसा लिया मेरी बोली बात को। बहुत बोल लिया। मेरे जोगी ने तेरी कुड़ी नू नहीं फंसाया, खुद आती थी रोज यहाँ फंसने के लिए। और इतनी चिंता है ना अपनी कुड़ी की, तो नकेल डाल के रखो। से नकेल नहीं है घर में तो हमारे यहाँ से ले जा, बथेरी पड़ी है। शट अप! मेरी माई के खिलाफ अगर कुछ भी बोला ना तो मैं आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं, कचुम्बर निकाल तू मेरे जोगी के खिलाफ बोल के दिखा, धर के रख दूंगी तेरे को मैं। रूपा, सीमा, रूपा, रेनू जहाँ छुड़वा, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। सीमा, रूपा, मम्मी, ये झगड़ा बंद करते और घर चलते। वैसे भी आप किसके मुंह लग रहे हो? बैठ, आराम मार। तूने मेरी बेटी को गिराया, आज मैं तेरा गला दबा दूंगी। आज नहीं छोड़ूंगी तेरे को, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। सीमा, छोड़ मेरी बहू का गला। सीमा, सीमा, मैं
कह रही हूँ छोड़ दे मेरी बहू को, नहीं तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मम्मी 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 अरे मार दिया मेरी माँ को, माँ जान ले ली मेरी माँ की। मम्मी मम्मी आंखें खोलो मम्मी 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 प्लीज मम्मी। डॉक्टर डॉक्टर एम्बुलेंस बुलाओ। सीमा बहन जी, कैसे कर सकती हैं आप ये? अरे शुरुआत तो इससे ने करी थी। किस चीज की? सिर फोड़ने की। लेकिन यहाँ पे मुझे किसी का सिर फूटा नजर नहीं आ रहा सिवाय मेरी माँ की। मैं अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। माही मेरी गलत। क्या सुनाओगे आप? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कहानी जिससे मेरी माँ झूठी साबित हो और आप सच्चे। नहीं सुननी मुझे ऐसी कोई भी बात, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ हमेशा सच्ची है और बाकी सब झूठे। उठाओ, इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ उठाओ जी उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। माँ बीजी की कीता तुसी हैं? लठ मार दी सीधी। अरे वो तेरा गला दबा रही थी, तो क्या मैं खड़ी खड़ी देखती रहती? तो सर फोड़ देना था क्या? बीजी सोच तो लेते थोड़ा। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना मारा था, डराने के लिए आई थी मैं तो उसको। लठ लेके आई तो वो पता नहीं पैर में के फंस गया था, समझ में नहीं आई मेरे भी, और सीधा लठ लग गया उसका सर में जाके। हाँ। सासू माँ का सर नहीं, जोगी माही की लव स्टोरी फूटी है। ठीक है, अब आग लगी है तो थोड़ा सा घी डालना तो बनता ही है। हेलो, पुलिस क्या कर रही है?
अरेस्ट करो दोनों को। छोड़ो मैडम, हमने कुछ नहीं करा। बड़ी हो गई तुम लोग की गुंडागर्दी। चलो जेल की हवा खाओ, डंडे खाओ, तब ठीक होंगे तुम लोग। शरीफ लोगों में रहने लायक नहीं हो। मैडम जी, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, वो लोग खुद आए थे घर चल के, शुरुआत उन लोगों ने की थी। और ऐसे नहीं ले जा सकते, वारंट है आपके पास? मिल गया वारंट। दूसरे गाल पर दूं? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना है। इतने चश्मदीद गवाह है और मैडम को वारंट चाहिए। माही चोपड़ा ने खुद लिखवाई है कि उसकी मां को मारने की कोशिश की है। ले चलो दोनों को। सच कह रहे हैं मैडम जी, हमने कुछ नहीं करा। लाडू बेटी, रोना नहीं लाडू, तो रोना नहीं लाडू पुत्र, अब भी आ जाएंगे हम। हाँ बहन जी, लाडू का ध्यान रखना। पुत्र, अपने जोगी मामू को तो फोन करते, बता दे क्या हो गया। हाँ ये रहा फोन, लाई लाई लाई, ये बेटा लगा फोन। हाँ? पहले माही की MiG-20 बन गई और अब ये 21 साल वाला प्यार, जोगी का प्यार। दो प्यार तो गए, अब बचा परिवार का प्यार, जिस पे होगा मेरा वाह। और जोगी माँ वो ठंड रखे यार, तेरा भी ब्याह करा दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले तो अपनी होने वाली सासू माँ को देख के आ जा। पीस। बेबे और बीजी को पुलिस लगी। तू घबराई ना लाडो, मैं बस आ रहा हूँ पुत्र। अरे मम्मी यार, अरे किस्मत तो पहले ही फूटी थी, अब चोट भी लग गई सर पे। हाय सीमा, ठीक है तू? ओ कहाँ ठीक हूँ, वो पहले इतनी बेइज्जती हो गई और वहां जाके और बेइज्जती करा के आ गई हूँ। यार हमारा रिश्ता ठुकरा दिया उस तबेले वाली ने हमारा। मम्मी बस करो ना, हालत देखो अपनी। ओहो, बोल लेने दे पहने, गुबार निकाल लेने दे अपना सारा। 600 रुपए किलो वाली मिठाई लेके गई थी उस चुड़ैल के घर, एक झटके में ऐसे फेंक दी। देख लियो पूरा हॉस्पिटल का बिल ना मैंने उस तबेले वाली से ही लेना। हाँ, उसने हमारा रिश्ता ठुकरा दिया हमारा। मम्मी लेकिन आपको किसने कहा था मेरा रिश्ता लेकर जाने के लिए उसके घर? मतलब जरूरत क्या थी आपको? पप्पू जी ने ही कहा था, मंडप से छोड़ी हुई लड़की से शादी कौन करेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जोगी तो पसंद करता है माही को। और अपनी बेटी की खुशी के लिए तो मैं भैंसों से रिश्ता जोड़ लूं, तो वो तो फिर भी भैंसों का मालिक है। जीजू, जीजू, क्या जोगी ने आपसे बोला कि वो मुझे प्यार करता है? नहीं, वो मैंने सुना था। सुनी सुनाई नहीं जीजू, क्या जोगी ने खुद आपसे बोला कि मुझसे प्यार करता है?
नहीं, प्लीज जीजू, अगली अफवाहों की वजह से ना ये घर बिखरते बिखरते बचा। अब उनको इस घर से दूर ही रखो। और जो कि मुझे सिर्फ दोस्त मानता है और कुछ भी नहीं। माही मैं तुझसे बड़ा हूं। जीजू मैं जानती हूँ आप मुझसे बड़े, लेकिन आज आप बड़े होने का फर्ज निभाने से चूक गए हो। जब तबेले में इतना कुछ हो रहा था, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, तो आपने रोका क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं बोला कि सारी सुनी सुनाई बातें सच नहीं है? तू एक काम कर, तू मार मुझे। जीजू मार तू मुझे मोही, बापू मार मुझे माही, मार। तुझे ही लगता है ना कि मैं झूठ बोलता हूँ, फफड़े करते रहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है माही कि मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है। पूछ शालू से, पिछले 4 दिन से सोया नहीं हूँ ठीक से। मैं 24 घंटे एक ही बात सोचता रहता हूँ कि इस टूटी हुई शादी का चैप्टर कैसे खत्म हो। थोड़ा डेस्परेट हो गया था यार, बस उसी में तबेला कांड हो गया। तू मार, नहीं तू मार मुझे, मार। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। अरे मेरी वजह से गेंदे के फूल जैसी मेरी सासू को मार पड़ी, लेकिन जिन्होंने मारा है ना, उनको तो मैंने इससे भी ज्यादा कड़ी सजा दी है। क्या किया आपने जीजू? रूपा और विष्णु जेल में सड़ेंगे अब। क्या किया जीजू आपने? पहले ही तेरे बारे में इतनी बातें हो रही है, इस घर के बारे में बातें हो रही हैं। अगर इस हालत में तू उनको छुड़ाने गई तो क्या होगा माही? तेरा और जोगी का चक्कर कंफर्म हो जाएगा। मैं रूपा आंटी और पीजी को जेल में नहीं रहने दे सकती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। जीजू प्लीज मुझे जाने दो। ओके, जा जा, छुड़ा ले उन्हें जेल से, लेकिन एक बात का ध्यान रख, अफवाहों के इस बाजार को बंद करने के लिए तुझे भी एक काम करना होगा। तुझे शादी करनी होगी, और वो भी टिल्लू से। आप सही कह रहे हैं जीजू, अफवाहों का ये बाजार बंद करना है ना, तो मुझे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन टिल्लू से नहीं, अर्जुन से। हाँ जीजू, और मैं राय अंकल को शादी के लिए हाँ भी बोला हूँ। क्या ये क्या कर दिया तूने माही? भूल गई क्या उन्होंने कितनी बेइज्जती की थी सबकी? भूल गई? नहीं भूली जीजू, और ये भी नहीं भूली कि किस तरह अंकल ने यहाँ आके सबसे माफी मांगी, और ये भी नहीं भूली कि दादू ने बचपन में क्या सिखाया था। जब कोई आपसे माफी मांग लेना तो उसका गुनाह भी गलती में बदल जाता है। जो आदमी गलती को माफ कर देता है ना, वो बड़ा होता है, छोटा नहीं। और मैं अर्जुन से शादी करने के लिए तैयार हूं। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा जीजा जी? मेरा मतलब काजी। जीजू,
बेइज्जती तो दोनों परिवारों की हुई है ना। और अगर लोगों का मुंह बंद कराना चाहते तो इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? अंकल ने यहाँ आके सबसे माफी मांग के, मेरा रिश्ता मांग के अपना बड़प्पन दिखाया है। तो हम भी तो रिश्ते को स्वीकार करके अपना बड़प्पन दिखा सकते हैं ना जीजू। माई पुत्र, तुझे इस रिश्ते से कोई इतराज तो नहीं है ना? दादू, मैं इस रिश्ते से खुश हूं। अपने परिवार की खुशी और सलामती से ज्यादा माही कुछ नहीं चाहती। अरे वाह ओ हम तो वैसे ही इधर उधर भटक रहते हैं। जिसमें मेरी माही की खुशी है, मेरी खुशी भी तो उसी में है? ले मुंह मीठा कर। ले ले तू भी ले ले। हाय मेरी बच्ची। दादू, पुत्र, मुझे पता है अपने जीजे की गलती सुधारे बिना तू चैन से नहीं बैठने वाली। जा पुत्र। थैंक यू दादू। बीजी, बेबे, जोगी जोगी, आप लोग जेल के अंदर क्या कर रहे हो? आप घबराओ मत, हैं? मैं आपको अंदर नहीं रहने दूंगा। मैडम, ये मेरी मम्मी है और मेरी दादी है जी, इनको छोड़ दो, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आप इनको बाहर निकालो, ये मुजरिम थोड़ी ना है। प्लीज प्लीज प्लीज। वो अभी तो सिर्फ अंदर डाला है, डंडे खाना बाकी है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना है, दफा यहाँ से। ओ मैडम जी, आप औरत तो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना अभी के अभी बता देता कि एक बेटे के सामने उसकी माँ और उसकी दादी के साथ बदसलूकी करने का क्या अंजाम होता है। इनकी परवरिश ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना मैं आप... वरना क्या? अगर मैं चाहूँ तो पब्लिक सर्वेंट को धमकी देने के इल्जाम में अंदर डाल दूंगी। पर तुझे जो सजा मिल रही है ना अब, वो भी कम नहीं है। दफा। बेबे, बीजी, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आज ही आपको बाहर निकालूंगा, आप देखना है। तेनू पता है जोगी, हमारे खिलाफ ही एफआईआर कराई किसने? पप्पू ने। नहीं, उस माही ने। देख ले पुत्र, तेरे प्यार ने क्या दिन दिखा दिया। इल्जाम लगाया हम पे कि हमने उसकी माँ को मारने की कोशिश की। लग गया सी कुड़ी चंगी है, पर नहीं, उन चोपड़ों की लड़की निकली। अब तू क्या करने है यहाँ पे? हाँ, फांसी चढ़ाएगी क्या हमें? अब क्या करने आई है माही? जोगी, आंटी और बीजी को छुड़ाने आई हूँ। खाओ देने के बाद मलहम लगाने की नौटंकी मत कर। जोगी, क्यों? कुछ गलत कह रहा हूं? हाँ? तूने इनके खिलाफ एफआईआर करवाई ना? अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम तूने लगाया ना मेरी बेबे और दादी पर? नहीं जोगी, मैंने नहीं। ओए, झूठ बोलना बंद कर। जोगी, ये जीजू ने किया। हाँ, तू और तेरा जीजा दोनों की जोड़ी ने मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करना। देख देख, मेरी बेबे और बीजी की हाल देख के ना मेरा दिमाग खराब हो रखा है। तू उसे और खराब मत करना, चुपचाप चल जा यहाँ से। जोगी, क्या बोल रहा है तू? जो बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? अच्छी दोस्ती निभाई तूने। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरी दोस्ती में। दुनिया भर की बातें सुनी, ताने सुने, गालियां सुनी, तेरे लिए मार तक खाई,
मेरी बेबे के खिलाफ जाके मैं तेरे साथ खड़ा रहा, पर तूने, ओए शर्म कर, तूने क्या किया बदले में? ये इनाम दिया मुझे और मेरे परिवार को? ओए दोस्ती का एहसान नहीं जता रहा हूं, तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्ती के मायने क्या होते हैं, क्योंकि तू नहीं जानती है। क्योंकि दुनियादारी, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी सब कुछ तो तूने अपने उस जीजे से सीखी है। बोल लिया, क्या बचा है कुछ? दोस्ती के मायने जानती हूँ इसलिए यहाँ खड़ी हूँ। दोस्ती के मायने जानती हूँ इसलिए मेरी मम्मी अभी हॉस्पिटल से आई, लेकिन फिर भी पीछे और आंटी को छुड़ाने आई। दोस्ती के मायने जानती हूँ इसीलिए जिसने मेरी माँ को चोट पहुंचाई उसे जेल में नहीं देख पा रही हूँ। वाह जी वाह, कितनी महान है तू। मखमल में लपेट के भी छत्तर मारो ना तो मार वही लगती है। मेरी माँ को तो किसी ने मखमल में लपेट के भी नहीं मारा, सीधा सिर पे लट मारी। ओह, तो उसी का बदला लिया जा रहा है? ले ले बदला। पड़ गई ठंड कलेजे में तेरे। और हालत तो देख मेरी माँ और मेरी दादी की, और देख के पता चल रहा है कि उन पुलिस वालों ने उनकी कितनी सेवा की होगी। जोगी, तू ये सोचता है मेरे बारे में? और सोचने समझने की शक्ति तो तूने मेरी खत्म कर दी है। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना समझ में आ रहा है कि मेरी माँ और मेरी दादी आज सलाखों के पीछे। देख भाई, इससे पहले मैं कुछ गलत कर दूं तू चली जाए यहां से। मैं क्या दफा हो जाए यहां से? हो जाऊंगी दफा। पहले जो काम करने आई हूं ना वो कर लूं। कोई जरूरत नहीं है। जोगी इतना क्या गुजरा नहीं है कि अपनी माँ और अपनी दादी को छुड़ा ना पाए। तेरी मदद की जरूरत नहीं है। और हाँ, फिर भी अगर मदद करनी है ना तो एक आखिरी एहसान कर, जिसकी वजह से आज मेरी बेबे और बीजी की ये हालत हुई है ना, उसकी शक्ल मैं जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता। तू चाहे मुझे दोस्त समझे ना समझे, लेकिन मेरे लिए ना तो मेरा सच्चा दोस्त रहेगा, बेस्ट फ्रेंड। भाड़ में गई तू और भाड़ में गई तेरी दोस्ती। मैडम जी, एक बार बोलो, इसे भी अंदर बंद कर देती हूँ। एक रिपोर्ट लिखवा दो बस। नहीं, जरूरत नहीं है। वो रिपोर्ट वापस लेने आई थी और इस नालायक ने उसे भगा दिया। 2 घंटे में अगर तेरी माँ और दादी की बेल नहीं हुई ना तो लॉकअप से सीधा जेल जाएंगी दोनों। अगले 2 दिन छुट्टी है, भूल गया? शनिवार ते एतवार। सही कहते हैं सारे, वाकई बेल बुद्धि है तू।
कोई ना, बैल जब भिड़ने पे आता है ना तो बड़ों बड़ों को फोड़ देता है। बेल तो मैं आज लेके ही रहूंगा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी क्या होती है पप्पू सहगल बताएगा तुझे। बदतमीजी वो होती है कि एक लड़की को घुमाते रहो और दूसरी को शादी के लिए हाँ कर दो, जो तू कर रहा है। देख, छोड़ मुझे। अगर एक भी खरोच आई ना तो तू यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो देखो, ऐसे कैमरास पूरे घर में लगे हैं और बाहर खड़े हुए गार्ड्स नहीं देखे तूने? मार डालेंगे तुझे। छोड़। पीपी 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 चलो। सच बता, तुझे दुख इस बात का है कि मैं तेरी बहन से शादी नहीं कर रहा, या इस बात का कि मैं तेरी साली से शादी कर रहा हूं? कान खोलकर सुन ले, ना तो तेरी बहन मेरे लायक है ना तेरी साली। पर हाँ, माही के बारे में जो गलत अफवाह उठी थी ना, जिसकी वजह से मैंने शादी तोड़ दी थी, तेरी बहन के बारे में तो वो सब सच है। और उसका सबसे बड़ा सबूत मैं हूं, और गवाह भी। वैसे पता नहीं यहां पर शायद कई और लड़के भी होंगे। ओए, शट अप! आवाज नीचे। भिखारियों की एंट्री इस घर में अलाउड नहीं है। गेट आउट, आउट। पीपी चलो, पीपी चलो। चिंता छोड़ मुझे। पीपी चलिए प्लीज। क्या कर रहे थे वहां पे? आप कैसा करने से ना अब जेल चले आते। से ना मुझे मेरा पति मिलता और क्या इकलौता भाई को भी जेल में चढ़ रहा होता। पीपी, मुझे उससे शादी करनी है। उससे शादी करेगी तू? हाँ, हो जाएगी जमानत। 2 लाख रुपए जमा करवा दो। 2 लाख? ओ जी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ होंगे? फिर मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ। सर प्लीज सुनिए तो। पंकज यार, तेरी हेल्प चाहिए यार। वो ना मैं यार, अच्छा रुक, मैं कुछ करता हूँ। हाँ प्लीज यार, जल्दी कर। सर केस में कुछ मदद चाहिए? देखिए, अब तो कोर्ट बंद होने वाला है और अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। जिसने कंप्लेन की है, अगर वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले तो रिहाई हो सकती है, वरना रिहाई 2 दिन बाद ही होगी। सॉरी। ठीक है जोगिया, बेबे और बीजी को छुड़ाने के लिए अगर यही करना पड़ेगा तो यही सही। मैं माही को भी
बेबे, हेलो बेबे। बीजी, बेबे, जोगी, जोगी, जमानत किसने कराई? अंकल जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सच में मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आपने मुझ पे और मेरे परिवार पे बहुत बड़ा एहसान किया जी। अगर आप और पंकज ना होते तो आज पता नहीं क्या होना था। जब कोई काम नहीं आया तो मेरा यार पंकज काम आया जी। पंकज? आप पंकज आया था ना आपके पास? ओ ना पुत्र ना, इस थैंक यू का हकदार ना तो मैं हूं ना पंकज। इसकी असली हकदार तो मेरे होने वाली बहू है। पुत्र, तूने जैसा कहा था मैंने कर दिया। जोगी के परिवार वालों की बेल करवा दी है मैंने। थैंक यू सो मच अंकल। फिर से अंकल? दादा कहो। घर की बहू अंकल कहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। आओ घर छोड़ दूं तुम्हें? नहीं अंकल, मैं चली जाऊंगी। खुश रहो बेटा। माही, माही, माही यार सॉरी, उस वक्त बीजी और बेबे की बस जोगी, सॉरी या थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एहसान जताने नहीं आई थी, दोस्ती के मायने निभाने आई थी। जब उस दिन तुझे मेरी वजह से मार पड़ रही थी, गालियां पड़ रही थी, रबती सौ, मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा था। क्या ये दोस्ती के मायने नहीं है? मैं यहाँ कोई हिसाब बराबर करने नहीं आई हूँ जोगी। मेरा दोस्त तकलीफ में था, देखा नहीं गया मुझसे। चाहे वो मुझे सुनाए, मुझसे लड़े, चाहे 100 बुरी बातें बोले, लेकिन सब कुछ भूल के उसे इस तकलीफ से निकालने आई थी। क्या ये दोस्ती के मायने नहीं है? मैं जानती हूँ मेरा दोस्त बैल बुद्धि है, वो ऐसी सिचुएशन अकेले हैंडल नहीं कर सकता है। उसे मेरी जरूरत पड़ेगी, चाहे तो मुझे कुछ भी बोल ले, कितना भी सुना ले। मैं तेरी मदद करने आई थी। क्या ये दोस्ती के मायने नहीं है जोगी? अगर नहीं तो फिर मैं नहीं जानती कि और दोस्ती क्या होती है। मेरे दोस्त को लगता है कि मैंने दोस्ती निभाना, जिम्मेदारियां निभाना, रिश्ते निभाना, दुनियादारी निभाना अपने जीजू से सीखा है। तो शायद गलत ही होगा, लेकिन दोस्ती साबित करने का एक तरीका है। मेरे दोस्त ने मुझसे एक आखिरी तोहफा मांगा है, वो दे देती हूँ, शायद मेरी दोस्ती साबित हो जाए। उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाना।
मैं क्या, दफा हो जाए यहां से। बस एक आखिरी सवाल है, जो लड़का तुझे मंडप पे अकेले छोड़ गया, उसके साथ शादी क्यों करने जा रही है? ये सवाल पूछने का आप खो चुके हैं। हमारी दोस्ती यहीं तक थी। हेलो जी, माई सेल्फ माही। इनसे दोस्ती करोगे? लोग ना बस हमें कहने के लिए बोल देते हैं कि मैं तेरा दोस्त हूं। तूने सिर्फ इसका मतलब ही नहीं समझा है, एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया है। सलाम है तेरी दोस्ती को। थैंक यू जोगी। आज के बाद ना आप हमारे घर आएंगे ना हम आपकी गली। आज के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। आज के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। बंदा टूट देगा, दोस्ती नहीं टूटने देगा। चलिए, तुझे बोलने के लिए दोस्त नहीं बोलता हूं, दोस्त मानता हूं। और दोस्त का मतलब क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं, अच्छे से जानता हूं मैं। जिसकी वजह से आज मेरी बेबे और बीजी की ये हालत हुई है ना, उसकी शक्ल मैं जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता।